रात की सड़कों का सफर। पहला अध्याय, सफर की शुरुआत। आरव और सिया दोनों ही दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते थे। वे हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हनीमून पर जाने का निर्णय किया। उत्तराखंड का छोटा सा गांव, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, उनकी मंजिल थी। रात के 10 बज चुके थे जब आरव और सिया ने दिल्ली से उत्तराखंड के लिए अपनी यात्रा शुरू की। दिल्ली की हलचल से दूर वे दोनों एकांत और शांति की तलाश में थे। यह सफर बहुत रोमांचक होगा, सिया ने उत्साह से कहा। हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत। आरव ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हाँ, बिल्कुल। बस कुछ ही घंटे और हम उस खूबसूरत जगह पर होंगे। दूसरा अध्याय, सड़कों का रहस्य। दिल्ली से बाहर निकलते ही रात का अंधेरा घना होने लगा। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या कम हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरव, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, सिया ने सहमे हुए कहा। आरव ने उसे शांत रहने के लिए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। यहां कोई नहीं है। सिया ने खुद को समझाया कि शायद यह उसका मन ही है जो उसे डरा रहा है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। तीसरा अध्याय, गाड़ी का खराब होना। रात के लगभग 1 बजे जब वे एक सुनसान सड़क पर थे, अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। आरव ने गाड़ी को साइड में खड़ा किया और इसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने हाल ही में गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी, आरव ने गुस्से में कहा। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी भयभीत कर रहा था। हम अब क्या करेंगे? सिया ने घबराते हुए पूछा। आरव ने फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। हमें पैदल चलकर मदद ढूंढनी होगी, आरव ने ठान लिया। चौथा अध्याय, अजीब आवाजें। जब वे गाड़ी से बाहर निकले, सिया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आरव, सुनो, यह आवाजें कैसी हैं? आरव ने उसे शांत रहने के लिए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो, जल्दी चलें। वे दोनों पैदल ही एक ढाबे की तरफ बढ़ने लगे, जो कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा था। पांचवा अध्याय, ढाबे का रहस्य। आखिरकार वे एक पुराना सा ढाबा पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। आप लोग यहां रात में क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। आरव ने अपनी समस्या बताई और मदद मांगी। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें अंदर बैठने को कहा और पानी दिया। यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन रात में सफर करना सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। छठा अध्याय, ढाबे में अजीब घटनाएं। सिया को ढाबे में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आरव को बताया, लेकिन सातवां अध्याय, रहस्यमय रात्रि। ढाबे में रात का समय बहुत ही सन्नाटे भरा था। सिया को नींद नहीं आ रही थी। आरव उसके पास सोया हुआ था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास आकर खड़ा है। आरव, मुझे डर लग रहा है, सिया ने धीरे से कहा। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, सिया, सब ठीक है। यह बस तुम्हारा वहम है। सो जाओ। सिया ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसने सोचा कि शायद कुछ देर टहलने से वह शांत हो जाए। वह धीरे से उठी और ढाबे के बाहर निकल गई। आठवां अध्याय, अंधेरे में छुपे साए। सिया ने बाहर कदम रखा ही था कि उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा
लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? सिया ने डरते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वापस अंदर चली जाए, लेकिन तभी उसे ढाबे के पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक पुरानी और टूटी फूटी सी बिल्डिंग नजर आई। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। सिया ने झांक कर देखा तो उसे कुछ लोग एक अजीब रस्म करते हुए दिखे। नवा अध्याय, भयानक रस्म। सिया ने देखा कि उन लोगों के बीच में आरव खड़ा था। वह पूरी तरह बेहोश लग रहा था। उन लोगों ने आरव को एक पत्थर की वेदी पर लिटा रखा था और कुछ अजीब सी मंत्र पढ़ रहे थे। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सोचा कि शायद उसे पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसका फोन अंदर था और वहां नेटवर्क भी नहीं था। उसने अपने डर को किनारे रखकर आरव को बचाने की ठानी। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंची और जैसे ही मौका मिला, उसने आरव को खींचकर वहां से बाहर निकाल लिया। 10वां अध्याय, भागने की कोशिश। सिया और आरव तेजी से वहां से भागे। आरव धीरे धीरे होश में आ रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिया, ये लोग कौन थे? और हम कहाँ हैं? आरव ने हकलाते हुए पूछा। आरव, हमें यहां से निकलना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, सिया ने कहा और गाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। वे दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से निकल गए, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि पीछे कुछ है। 11वां अध्याय, पीछा। गाड़ी चलाते समय सिया और आरव को लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ भूतिया आकृतियां दिखाई दी। आरव, हमें और तेज चलाना होगा। वे हमारे पीछे हैं, सिया ने कहा। आरव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उन्होंने किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचने की ठानी, लेकिन रास्ते में उन्हें और भी अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। सड़क पर अजीब सी आकृतियां और परछाइयां नजर आने लगी। 12वां अध्याय, पुलिस स्टेशन और अंतहीन डर। आखिरकार वे एक पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे दोनों बहुत ही घबराए हुए थे और उन्होंने पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस उनके साथ उस ढाबे पर वापस गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? हमने यह सब अपनी आंखों से देखा था, सिया ने पुलिस से कहा। पुलिस ने उन्हें समझाया कि शायद वे किसी भ्रामक स्थिति का शिकार हो गए थे, लेकिन आरव और सिया जानते थे कि जो उन्होंने देखा वह सच था। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस दिल्ली लौट आए, लेकिन उस भयानक रात का साया उनके जीवन में हमेशा बना रहा।